नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के हृदय में बसा एक ऐसा तीर्थ जहाँ पहाड़ बोलते हैं, झरने गाते हैं और जन्म लेती है माँ नर्मदा। अमरकंटक। क्या आपने देखा है वो स्थान जहाँ से निकलकर एक छोटी सी धारा बन जाती है विशाल माँ नर्मदा। आइए जानते हैं अमरकंटक का अद्भुत रहस्य। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वतों के मिलन क्षेत्र की मैकाले पहाड़ियों की गोद में बसा एक धार्मिक नगर है। पुण्य सलिला माँ नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी इन्हीं पर्वतों से निकलती है। हिंदू सभ्यता के शक्तिपीठ माँ नर्मदा के उद्गम एवं प्रमुख जैन तीर्थ होने का गौरव इस नगर को प्राप्त है। खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंचे ऊंचे पर्वत, सघन वन एवं शांत वातावरण यहाँ आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। प्रकृति प्रेमियों द्वारा इस धार्मिक महत्व के तीर्थ को काफी पसंद किया जाता है। अमरकंटक में इन जंगलों में औषधि गुणों से भरपूर अनेक आयुर्वेदिक पौधे पाए जाते हैं। यहाँ का वातावरण इन पौधों को पल्लित पुष्पित करता है। भगवान शिव की पुत्री के रूप में पूजनी माँ नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहीं से प्रारंभ होकर सबका कल्याण करते हुए बहती रहती हैं। माँ नर्मदा को समर्पित अनेक मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। माँ नर्मदा यहाँ पर एक छोटे से कुंड से प्रारंभ होकर आगे चलकर विशाल स्वरूप ग्रहण करती हैं। कुछ दूर लगभग 8 किलोमीटर चलने पर यह पावन धारा एक विशाल जलप्रपात कपिल धारा के रूप में 100 फीट ऊंचाई से गिरती है। इस प्राकृतिक जलप्रपात का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। कपिल ऋषि ने इस स्थान पर तपस्या की थी। कपिल धारा से 1 किलोमीटर आगे जाने पर दुग्धधारा जलप्रपात स्थल पर माँ नर्मदा की धारा चट्टानों से टकराते हुए छोटे छोटे अनेक जलप्रपात बनाती हैं। माँ नर्मदा का पानी इस स्थान पर गिरते समय दूध के समान दिखाई देता है। इस कारण इस जलप्रपात को दुग्धधारा जलप्रपात कहा जाता है। नर्मदा कुंड उद्गम स्थल, जिसे कोटि तीर्थ भी कहा जाता है, से आगे जाने पर सोनमुड़ा नामक स्थान मिलता है, जिससे दूसरी बड़ी नदी सोन का उद्गम होता है। सोन नदी उद्गम का प्राकृतिक नज़ारा दर्शनीय है। सोन नदी इस बिंदु से पतली धारा के रूप में निकलकर अधिक गहराई में गिरती हुई दिखाई देती है, जो आगे विशाल स्वरूप पाकर उत्तर दिशा की ओर बहती हुई गंगा में समाहित होती है। इस स्थान पर लंगूरों की पूरी फौज पाई जाती है, जो यात्रियों के हाथों से प्रसाद फल व अन्य सामग्री छटक लेते हैं। कोटि तीर्थ से कुछ ही दूरी पर कलचुरी राजाओं के द्वारा बनाए अनेक मंदिरों का समूह है, जिनमें पातालेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर, कर्ण मंदिर और पंचमढ़ आदि प्रमुख हैं। सभी मंदिर पाषाण की उत्कृष्ट कलाकृतियों से युक्त हैं एवं पुरातत्व विभाग के अंतर्गत संरक्षित स्थलों से में आते हैं। मंदिरों की कला मन को मुग्ध करने वाली है। पातालेश्वर मंदिर में शिवलिंग भूमि से 10 फीट नीचे स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। अमरकंटक का उल्लेख महाभारत कालीन ग्रंथों में मिलता है। भारत भ्रमण के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इस स्थान पर कई दिन बिताए एवं मंदिरों की स्थापना की।
अमरकंटक साधु संतों की आश्रय स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ऋषि भृगु ने यहाँ पर तप किया है। सती माता के 51 शक्ति पीठों में एक काल माधव शक्ति पीठ के रूप में भी मान्यता है। अमरकंटक के अन्य प्रमुख मंदिरों में भगवान शिव का त्रिमुखी मंदिर भी है। कलचुरी शासक कर्णदेव महाचंद ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के भीतरी भाग में शिल्पकारों द्वारा बनाई अनेक आकृतियां सम्मोहित करती हैं। माई की बगिया, जलेश्वर महादेव मंदिर, जोहेला नदी का उद्गम स्थल और कबीर चौरा भी यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। महाकवि कबीर ने यहाँ पर ध्यान लगाया था। अमरकंटक की यात्रा आध्यात्मिक स्पर्श का आनंद महसूस कराती है। हिंदू मान्यता अनुसार यात्री मां नर्मदा की परिक्रमा अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति भाव से करते हैं। यात्रा की शुरुआत एवं अंत भी इसी स्थान से होता है। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय भी इसी स्थान पर है। अमरकंटक में ही जैन धर्म के प्रसिद्ध सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। राजस्थान के पत्थरों से निर्मित यह भव्य मंदिर परिष्कृत कलाकृतियों से भरपूर है। मंदिर के हर एक पत्थर को कलाकारों द्वारा सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। मुख्य मंदिर में पीतल धातु की 24 टन की आदिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसी परिसर में राजस्थानी पत्थरों एवं कलाकारों द्वारा निर्मित सहस्त्रकूट जिनालय भी है, जिसमें 1024 जिन बिंबों की स्थापना की गई है। धर्मशाला परिसर में आवास एवं भोजन की संपूर्ण व्यवस्था है। समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से इस भव्य जिन मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक छटा एवं शांत वातावरण उन्हें अत्यंत प्रियकर था। अमरकंटक जबलपुर से 245 किलोमीटर, कटनी से 250 किलोमीटर, अनूपपुर जिला मुख्यालय से 72 किलोमीटर एवं पेड्रा रोड रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जबलपुर निकटतम हवाई अड्डा है। रायपुर से भी बिलासपुर होते हुए इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, यही है अमरकंटक के पावन धरती और मां नर्मदा का दिव्य उद्गम स्थल, जहां प्रकृति, आस्था और रहस्य तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह स्थान न सिर्फ एक तीर्थ है, बल्कि आत्मा को शांति देने वाला अनुभव भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मां नर्मदा। धन्यवाद।